अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल का सामना है कि एक तरफ तो हमारा अज़ली दुश्मन है जो बॉर्डर के ऊपर, उसकी दूसरी तरफ वो नारे रोज़ मारता है कि हमने सिंदूर ऑपरेशन जो है उसको भी जारी रखा है और उसका फ़ेज़ 2 आने वाला है। तो वो जंग जो है आप किसी वक्त भी उसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ईस्टर्न बॉर्डर पर कब सूरत हाल ख़राब होगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में एक अजीबोगरीब फ़ेनोमेना है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर इस वक्त जंगी कैफियत है और बॉर्डर के ऊपर सरहद के उस पार से हमले होते हैं जिसका जवाब फिर पाकिस्तानी फ़ौज दे रही है। उसमें दोनों तरफ से जानी नुकसान भी है और पाकिस्तानी फ़ौज का जब जवाब जाएगा तो दूसरी तरफ से स्ट्रॉन्ग किस्म का पाकिस्तान का जब जवाब जाता है तो उनके टैंक तबाह हो रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत भी उसके अंदर हुई है। तो ये 2 फ्रंट वॉर जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया वाक़या है जिसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत को भी और फ़ौज को भी दोनों को मिल के एक ऐसी हिकमत अमली के ऊपर काम करना है कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत, तवाना और नाकाबिल तस्खीर बनाया जा सके और कोई पाकिस्तान की तरफ आँख उठा के ना दे सके। चैलेंज है क्या और इसे निबटना कैसे, और मिडल ईस्ट की भी सिचुएशन उसको भी साथ कवर करेंगे। और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, अफ़गान बॉर्डर से जो हमले हो रहे हैं ये एक अफ़गान डेप्थ हमने सारी उम्र से, बचपन से जब से वही संभाली थी तो सुनते आ रहे थे, अब उधर से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, स्ट्रेटेजिक डेप्थ से अटैक्स। रहमान रहीम। मलिक साहब, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला जो कॉन्सेप्ट ये तो मतरूक हो गया हुआ है आज से कोई 20-30 साल पहले, क्योंकि अब डेप्थ की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो मॉडर्न हथियार आगे हुए हैं उनकी पेनिट्रेशन जो है वो कई हज़ार मील तक चली गई हुई है। और दूसरा ये है कि जिन्होंने भी ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट सोचा था उन्होंने कभी अफ़गान साइकी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि वो आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो आपके साथ वो एक डिसेंट सिविलाइज्ड हमसाये के तौर पे रहना जो है गवारा नहीं करते, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहाँ से आपको मिलेगी। आपने 40-50 लाख जो है पिछले 3-4 दहाइयों से अफ़गान अपने, और उनको आप मुहाजिरीन कहते हैं। हमारी तारीख़ में मुहाजिरीन की एक और भी मिसाल है। वहाँ पे अंसार तो जिस तरह का उनको इज़्ज़त और इंसार को जिस तरह मुहाजिरीन ने इज़्ज़त दी और जिस तरह तौक़ीर उनकी की, वो हमारी तारीख़ का एक बड़ा सुनहरा बाब है। यहाँ पे जो मुहाजिरीन हैं, जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं, वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बिजनेसेस पे उनके कब्ज़े नज़र आएंगे, तनूरों से लेके कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, बड़े अरबों का खरबों का बिजनेस जो है उनके हाथ में है। रेलवे हमारी उन्होंने तबाह कर दी हुई है क्योंकि उनका रोड ट्रांसपोर्ट पे कब्जा है। रेलवे अब रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, उसको किसी तरह कम से कम फ्रेट का जो है बिजनेस जो है वापस आए। ख्वाजा साहब, इसकी वजूहात क्या हैं? तब पाकिस्तान के क़याम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के मौके पर एक दुनिया का मुल्क था जिसने उसकी मुखालफत की थी और उसका नाम अफ़गानिस्तान है। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि हमने पाकिस्तान पे सबसे पहले हमला जो है हमारी सरजमीन पे हिंदुस्तान से, अफ़गानिस्तान से हुआ था। ये तारीख़ का हिस्सा है। फिर एक के बाद दूसरा हुआ विदिन 4-5 ईयर्स। सबसे पहले यहाँ से हुआ। देखिए, मैं जो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ तारीख़ का, जो अफ़गानिस्तान की तारीख़ जो है मैं जानता हूँ उसके हिसाब से आप उनको एक अच्छे डिसेंट हमसाये के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, भाई नहीं बना सकते आप। और ये आपको उनके साथ ताल्लुकात जो है ना वो इकनॉमिक और कनेक्टिविटी के रखने चाहिए। ये बरादराना तल्लुकात, इस किस्म के फिल्मी डायलॉग नहीं बोलना चाहिए। सर, वो जो कॉफ़ी पीने गए थे सरीना होटल में कि ऑल इज़ वेल, वो स्टेट की पॉलिसी। देखिए, यही ट्रेजेडी है हमारे यहाँ पे। लोग जो कॉफ़ी पीने जाते हैं या स्ट्रेटेजिक डेप्थ की को बात करता है या कोई जहाद की, अफ़गान जहाद की बात करता है, कोई और किस्म की नेटो के साथ मिलकर बात करता है, उन सब लोगों में ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात नहीं की। वो हुक्मरान थे, वो अपनी हुक्मरानी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे।
उसको तवालत देने के लिए, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, चाहे वो 80 की दहाई थी, चाहे उसके बाद इस सदी की पहली दहाई थी, वो हुक्मरानी जो वजह क्या कहते हैं, उर्दू में एक लफ्ज़ है, उसकी जो वजह जो थी वो हुक्मरानी की तवालत थी। उसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट कहीं भी नहीं था। अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, दवाम के लिए उसमें अगर कोई कहे कि उसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था और पाकिस्तान का आपके पास अभी एविडेंस है। हाइंडसाइट में तो नहीं आपको झूठ बोल सकते। आपके यहाँ पे जो तबाही बर्बादी हुई है पिछले 40-45 साल से, जब से हमने देखें, आप डिसेंट हमसायों की तरह उनकर रहें, आप उनको ट्रांजिट ट्रेड दें, आप उनको ये ना हो कि वो सारा माल जो है इंपोर्ट जो करते हैं वो यहाँ पे उतर जाए सरहद से पहले ही और हमारी मार्केटों में आ जाए। उनके पास कौन सा ऐसा कंज्यूमर बेस है जहाँ पे इतनी चीज़ें जो है करते हैं। हमारे लोग वहाँ पे जाके एलसीएं खोलते हैं। हमारी जो चौकियों पे हमले हो रहे हैं, इसका आप क्या जवाब दें? देखें, मैं वो बड़ा क्लेम कर रहे हैं। जो उनके सरप्रस्त हैं भारत में बैठे हुए, वो भी बड़ा क्लेम करते हैं कि कराची पे कब्जा कर दिया, लाहौर पे कब्जा कर दिया। उसी तरह का क्लेम ये जो तालिबान है जो कर रहे हैं, दोनों तालिबान, ये ब्रांड, ये फ्रेंचाइज है ना, टीटीपी भी और टीटीए, ये तालिबान फ्रेंचाइज है। एक फ्रेंचाइज जो है वो कहलाता है पाकिस्तान और दूसरा अफगान तालिबान कहलाते हैं, फ्रेंचाइज जो है। तो ये लोग जो हैं उसी तरह के दावे कर रहे हैं कि ये एक महाज जो खुला है, या ये जो एक एक्टिविटी जो है जंग की सूरत हाल जो बन रही है या बन गई है, तो ये जो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं अभी चाल आल है, अल्लाह फजल में चाल आवा दे सी। ख्वाजा साहब, लेकिन इंडिया के लिए शायद इससे ज़्यादा खुशी का कोई उसकी इंतहा ना हो कि टू फ्रंट वॉर, जिसमें एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन साथ ये है कि कोई हकीकतें तो आश्कारा हुई हैं ना। जो लोग हमारे यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि जी उनसे बातचीत होनी चाहिए, टीटीपी से भी बात होनी चाहिए, टीटीए से भी बात होनी, मैं बातचीत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। आपने कितनी दफ़ा बातचीत की है उनके साथ, आपने कितनी, आप मौसन हैं उनके, जिस तरह मैंने मिसाल दी है, महाजरीन और अंसार की मिसाल दी है, वो आपके घर में बैठ कर रोज़ी कमा रहे हैं पिछले 50 साल से, आपका नमक खा रहे हैं, आपकी सरजमीन की जो है तफैल जो है, उनके घर के चूल्हे जलते हैं, उनके वो यहाँ से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, जिस आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला उन्होंने किया था वहाँ के पढ़े हुए हैं, और वो हमें गालियाँ देते। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि आप जाएंगे काबुल उनको समझाने, कोई बात करने। नहीं, देखें, वो बेसिकली कुछ दोस्त ममालिक ने इंडिकेट किया था कि आप जो है उनसे कोई रब्ता उन्होंने, लेकिन जिस दिन ये बात हुई है 1-2 दिन उसके बाद जो है वो हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद तो कुछ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये अब आपका विजिट कैंसिल हो गया? ये विजिट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ख्वाजा साहब, लेकिन हमने सऊदी अरब से जो डिफेंस पैक्ट किया है उसमें यह है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान हमला कर रहा है, तो सऊदीज हैव गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, हमें एटलीस्ट उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा उनके साथ रब्ता है। मुझे ये फॉरेन ऑफिस विल बी इन बेटर पोजीशन टू कंफर्म दैट, लेकिन हमारा उनसे भी रब्ता है, और भी जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे भी रब्ता है इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा क्लैश हो रहा है इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ। उसमें कतर और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ बाकी भी दोस्त ममालिक जो है, भाई लोग जो हैं, वो जो है ऑफ़र कर रहे हैं या वो अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी जो डिटेल जो है ना वो मालूम नहीं है। ख्वाजा साहब, ऐसी सूरत हाल में बाज़ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि इंडिया इसी वक्त भी वो घटिया हरकत कर सकता है कि हमारे बॉर्डर्स की वजह कर सकता है। क्या आप ऐसी चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल इसकी ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम जब भारत के साथ हमारा ये इनकाउंटर हुआ आज से कुछ महीने पहले, बुनियान मरसूस जो हुआ है, तो हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से तो वहाँ पे फ़ौज लेके नहीं गए हुए थे। वहाँ पे ऑलरेडी जो हमारी डिफेंसेस थी वो भी थी, और बाकी जो एयरफोर्स या नेवी या जो रिज़र्व जो हैं सारे के सारे वो उनके लिए हमने दोनों के लिए अलग इंतज़ाम किए हुए हैं अल्लाह के फजल से। अगर ये बॉर्डर जो है एक आप कह सकते हैं लो इंटेंसिटी एक्टिविटी जो है, वॉर की सूरत हाल जो है वो तो कई सालों से इधर से चल रही है,
वहाँ से लोग होते आते हैं, हमलावर होते हैं, काबुल की बाकायदा आशीर्वाद के तहत आते हैं। 9/11 के बाद से आपकी फ़ौज है सारे इस इलाके के अंदर। पहले तो ये इस बॉर्डर का ये फौज नहीं था, पहले तो इस बॉर्डर पे हमारी फौज नहीं होती थी। वो बॉर्डर पुलिस वगैरह ये वो लोग होते थे, बल्कि पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती थी अफ़गानिस्तान। देखें, आप अगर 50 की दहाई में चले जाएँ या 60 की दहाई में चले जाएँ, इवन 70 की दहाई में चले जाएँ, तो पाकिस्तानी ट्रैफिक जो थी, बावजूद कशीदगी के उनके साथ ताल्लुकात को हमारे इतने काबिल रश्क नहीं थे, लेकिन एक सिविलिटी थी हमारे ताल्लुकात में। जो है लोग वहाँ पे जाते थे, बिजनेसेस भी करते थे, वहाँ से भी लोग आते थे, इलाज के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। सो वी कुड से वी हैड ए कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद देम, नॉट ए वी वर नॉट इन लव विद देम एंड दे वर नॉट इन लव विद अस, तो अब जो सिचुएशन जो है, अब तो हॉस्टिलिटी की सिचुएशन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज भी 40-50 लाख जो है अफगान हमारी सरजमीन पे बैठा हुआ। 40-50 लाख अभी भी है? बिल्कुल जो है। तो आपकी पॉलिसी क्या, आप वापस भेजने की बात करते हैं, लेकिन 50 लाख अभी भी बैठे हैं, वापस भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं उनको, सबको वापस भेजेंगे। देखें उसमें जो यूनाइटेड नेशंस के जो रिफ्यूजीज जिनको स्टेटस मिला हुआ है, हो सकता है उनको ना, टेक्निकल बात है, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन अबाउट 4 मिलियन जो है, लिटिल लेस और लिटिल मोर जो है यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। इलीगल है वो, मोस्ट ऑफ देम। बाज़ लोगों ने पासपोर्ट जो है एक्वायर कर लिए हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पास। आई वोंट बी सरप्राइज के बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे वो पहुंच भी गए हों, अदारों में भी पहुंच गए हों। तो कोई इसके ऊपर कोई एफर्ट हो रही है कि अगर अदारों के अंदर है उन पे CNIC हमारे उनके पास है या पासपोर्ट CNIC उन्होंने ओवर लास्ट 30-40 ईयर्स, आप बाज़ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, तो उनको छानेंगे कैसे सर? उनकी अगर इंक्वायरी की जाए कि उन्होंने कब CNIC लिया, कब उन्होंने पासपोर्ट बनाए, कब उन्होंने यहाँ पे बिजनेस बनाए, तो आपको 70 की या 70 नहीं छोड़ें, 80 की दहाई के पीछे उनका बिल्कुल ब्लैकआउट नज़र आएगा। 25 करोड़ लोग हैं हम, तो उसमें से ये 30-40 लाख लोग छानेंगे कैसे? छाने जा सकते हैं, ये एक अभी तो पहचान वगैरह उनकी है लोगों को, हमारे जैसे कोई एफर्ट हो रही है इसके ऊपर? नहीं, हम भेज रहे हैं, बंदे जो हैं डिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से, और डिपोर्ट होते जाएंगे और इनकी तादाद बढ़ेगी। वी विल नॉट नो मोर टॉलरेट देयर प्रेजेंस ऑन आर लॉयल्टी। जब उनकी नहीं है हमारे साथ जो है, और जब हम एक जंग में इस वक्त मसरूफ़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उस दौरान जो है ये फिफ्थ कॉलमिस्ट जो हैं हम यहाँ पर रख लें, तो ये तो आप 2 महाजों की बात करते हैं, इंटरनल महाज भी जो है खड़ा हो सकता है, खुदा न खास्ता। इंटरनल चैलेंजेस और भी हैं, मैं अभी आपसे उस पर पूछता हूँ, अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सर 2 फ्रंट वॉर जो है, कभी एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना है? नहीं, स्ट्रेटजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन दिस रिगार्ड, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, किसी को भी नहीं होना चाहिए। सर जो KP वाली सूरत हाल है, अभी आपने दाखिली सूरत हाल का जिक्र किया, तो बलूचिस्तान के अंदर भी एक BLA वाला फिनोमेना है, KP के अंदर आपकी TTP है, सूबाई हुकूमत भी जो तब्दीली आई है, नए वज़ीर आला वो आपके ऑपरेशंस के बहुत हक में नहीं है, अफगान स्ट्रेटजी भी वो चाहते हैं आप रीथिंक करें, गो थ्रू करें, दोबारा उसके साथ डिस्कस करें, तो आपका उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, मैं कोई रद्द-ए-अमल वही दूंगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिया के बाद जो है ना, वो सारी एक यूनिटी जो है पॉलिटिकल जो बरादरी थी उस वक़्त उसमें हुई और एक्शन हुआ, और ख़ासी देर जो है दहशत गर्दी में जो है एक लल सा आया, एक इंटेंसिटी उसकी कम हुई। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त भी जो है अगर लीडरशिप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पे, और जो लोग कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो अफ़गान जो तालिबान जो हैं या जो TTP है, तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं, वो दोनों उनकी जो सीयत को कमज़ोर कर रहे हैं, कि अगर वो लोग उसके हामी हैं मुज़ाकरात के, तो जो उनके मुज़ाकरात का जो उनका नारा है PTI का, आपने अभी बात की है, तो मेरा ख्याल है वो स्टैंड जो ठीक है, उनका एक नज़रिया है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा इस वक्त, लेकिन उनका ये क्लेम कि इनसे पहले बात कर लें उसके बाद जो है बात कर लें, कल उन्होंने कहा भी है प्रेस टॉक के अंदर जो है इस किस्म की
कि इसका ये सीक्वेंस रख लें कि पहले मुज़ाकरात कर लें और 9 मुंतखब जो उनके वज़ीर आला हैं वो तो पब्लिकली स्टेटमेंट दे चुके हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर दिए उन्होंने स्टेट। तो आपकी कोई स्ट्रेटजी है कि उनको इंगेज पीटीआई को कर लें पहले कि एटलीस्ट जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो तो मुझे इसका इल्म तो नहीं, फर्स्ट हैंड इल्म नहीं है, ये पोलिटिकल मैटर है, मैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन अगर ये ऑप्शन इन्हांस एग्जॉस्ट करना चाहते हैं आपके, उनको कहें कि जी आप जो है जो आपकी जो वो बातचीत का जो है उनको बताया जाए कि ये बातचीत जो है इन हालात में क्या हो सकती है बातचीत, जब उनके हाथ जो हैं अमन में, ये तो अब तो जंग शुरू हुई है ना आपस में, लेकिन अमन के दौरान जो है वो आके हमारे फौजी जो हैं, जवान बच्चे जो हैं, स्पाई हैं, ऑफिसर्स हैं, जेसीओज हैं, वो शहीद हो रहे हैं, रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। हाउ कैन यू जिस हाथ पे हमारा खून लगा हुआ है हम उनके हाथ किस तरह मिलाएं उनके साथ? सर एक कौम का बेटा शहीद हो जाए ना तो उस पर पूरी कौम को खड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ रोज़ाना हम 5-5, 10 मुझे बड़ा दुख है कि हम इक़्तिदार के लिए जो है कितनी भयानक किस्म की जो है ना स्टैंड लेते हैं, जो किसी भी मुहिब वतन मुल्क में के अंदर जहाँ पे मुहिब वतन रहते हों वहाँ पे इस किस्म का स्टैंड नहीं लिया जाएगा जस्ट बिकॉज कि आपकी कोई एफिनिटी है उनके साथ। तो ये वो जो खून बहा रहे हैं वो किसी एक सूबे के लोगों का खून नहीं बना, पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं वो, और उसमें जो है केपी के लोग वो शामिल हैं शहीदों में, हमारे केपी के सर फहरिस्त हैं, इसी तरह बलूचिस्तान में भी। तो वो तो कोई तफरीक नहीं कर रहे कि ये किस सूबे के हैं, वो कह रहे हैं ये फौजी हैं और सिविलियन हैं, सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं ना। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो इख्तलाफात अपनी जगह शदीद इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात जो हैं, लेकिन ये एक कौमी मसला है, ये एक नेशनल इशू है, इसके ऊपर कौम जो है ना बिल्कुल 100% इत्तफाक होना चाहिए और उसके लिए कोई एफर्ट भी करना चाहिए तो ज़रूर होना चाहिए। ये सही है बात, एक शहादत के ऊपर भी ना पूरी नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, इस पर कोई डिबेट नहीं है। बिल्कुल कोई डिबेट नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अगर मिल जाए। आप तो सर आप एक कन्वीन क्यों नहीं करते, आप इनवाइट करें उसको, जो पीटीआई की लीडरशिप बाहर बैठी है, गौहर साहब हैं, अली मीन है, जो नए नौमुंतखब हैं, लेट्स सी हो सकता है कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव जो है, मैं अभी तो नहीं, मे बी अगले हफ्ते मैं आपको कोई इसके ऊपर बात बता सकूं जो है। तब अगर आप पेशरफ्त करेंगे तो ये पाकिस्तान के मफाद में आपकी एक आवाज़ जाएगी तो दूसरी तरफ वो सुनी जाएगी। नहीं मैं बिल्कुल, लेकिन ये इन वाइल किलिंग इज़ गोइंग ऑन और वाइल द क्लैशेस आर गोइंग ऑन, हम तो इस किस्म की जो गुफ्तो शनीद को जो है वो कभी भी दुनिया में कहीं भी जो है उसको रूल आउट नहीं किया जाता, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है अगर गुफ्तो शनीद करके कोई ऐसा सिग्नल नहीं जाना चाहिए कि हम कोई उनके मरहूब हो गए हैं या कोई ऐसा, कथित तौर पे नहीं, हम जो वो कीमत जो वो अदा कर रहे हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा अदा कर रहे हैं, बोथ मैन एंड अदरवाइज ऑल्सो वो बहुत कीमत अदा कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक करीब आ गई थी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब जो गज़ा और फ़लस्तीन वाला मसला है वो आपके लिए जज्बाती मसला है, आई नो यू, कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर मुझे आपका वो देख के तो एहसास हुआ था कि आपके दिल के बहुत करीब है। अभी जो एग्रीमेंट किया गया उससे पहली होप ये थी कि शायद वहाँ पे खून रेजी रुक जाएगी, लेकिन आज की फिर खबरें ज़ाहिर करती हैं कि नहीं, किलिंग जारी है, अभी तक मुसलमानों का खून बहना नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किस्म का एग्रीमेंट है जिसमें कोई गारंटी नहीं है। मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है कि इस किस्म की जो बातें जो है ना वो नेतन्याहू को जो है ना वो एहसास हो रहा है कि वो इस एग्रीमेंट से उसको इंटरनली जो है पॉलिटिकल लॉसेस हुए हैं, वो सिर्फ उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि मुस्लिम ममालिक जो भी शर्म अल शेख में इकट्ठे हुए थे उनको अमेरिका को बताना चाहिए कि जी ये बड़ा फ्रेजाइल इस वक्त ट्रूस है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यानी फ़लस्तीनी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, गज़ा के लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमास ऑब्ज़र्व कर रही है। तो अगर इसको इफ़ेक्टिव बनाना है या इसको अगले स्टेप पे लेके जाना है कि 2 स्टेट सलूशन जो है उसके ऊपर अमल दरामद हो, तो इससे अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो तो डिफीट हो जाएगा मसला जो है।
मुसलमान मुल्कों का बशमूल पाकिस्तान, इसमें क्या रोल है सिक्योरिटी में? आप लोग फ़ौज भेजेंगे वहाँ पे, क्या करेंगे? अगर ये ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर भेजनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पे इस वक्त में हूँ कि हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। देखें, पीस कीपिंग के लिए पाकिस्तान जो है दुनिया की तारीख में पीस कीपर्स की हैसियत से नंबर 1 है। मैं आपको ये, चाहे वो सोमालिया थे, कॉन्गो थी, इवन इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर के नाम की जो एक थी वो थी, ये जितनी है, मैं आई पर्सनली नो एज डिफेंस मिनिस्टर, जो मेरी पहली टेन्योर थी 2014 से लेकर 2017 तक, उसमें जो है मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की या पीस कीपर्स की, तो वो दुनिया में हमारी बड़ी इस मामले में तारीफ़ की जाती है। अभी भी नाम चलता है जो पाकिस्तान, इंडोनेशिया और टर्की का चलता है कि पीस कीपिंग के लिए हम 3 बांग्लादेश भी। तो ये है, इसके ऊपर काम हो रहा है इसकी? बिल्कुल। अगर मेरा ख्याल है कि मुझे इसकी डिटेल्स का पता नहीं है इस वक्त, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन हुई तो पाकिस्तान ज़रूर फ़ौज भिजवाएगा वहाँ पर। सर, जो आपका सऊदी अरब का पैक्ट है और साथ आपकी गर्मजोशी है अमेरिका, जब आप अमेरिका से अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कुर्बत आपकी हुई है, वो फील्ड मार्शल को कहते हैं कि मेरे फेवरेट हैं, आई लव पाकिस्तान कहते हैं, ही इज़ अ ग्रेट मैन, रिपीटेडली ऐसे वो यूज़ करते हैं अलकाबाज है, तो वहाँ पे कहीं ये सवाल जवाब हुआ है कि आपका सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट है उसकी डिटेल्स? नहीं, मेरा ख्याल नहीं हुआ कोई। मेरा जो अंदाज़ा जो है कि कोई ऐसी एडवर्स किस्म के कोई जज्बात वहाँ पे नहीं है इस पैक्ट के बारे में, नहीं है। और दूसरा ये है कि ये कोई नई बात तो थी नहीं, ये पिछले 6-7 महीने 10 महीने से नेगोशिएट हो रही थी इनकी टर्म्स जो है इसकी। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी न्यू अबाउट इट कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो एक चीज़ को जो है फॉर्मलाइज कर रहे हैं पिछली कई दहाइयों से हमारी उनकी डिफेंस कोऑपरेशन जो है, लेकिन पैक्ट के तहत नहीं थी, वो एक अरेंजमेंट थी जो जिसके तहत। क्या इस पैक्ट को आप कोई फॉर्मली कैबिनेट की इंडोर्समेंट से कोई ट्रीटी की शक्ल भी कैबिनेट ने इंडोर्स कर दिया? ये पैक्ट ही रहेगा, कोई ट्रीटी को इसको इन्फॉर्म्ड, उसकी सारी की सारी उसकी डिटेल जो है कैबिनेट के आगे रखी गई हैं। अच्छा, और ये 4-5 दिन पहले जो है। और अगर ये इट इज़ गोइंग टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दी अटैक, जो मुख्तलिफ नौयत हो सकती है, मिज़ाइल अटैक भी हो सकता है, फ़ौजें भी आ सकती हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, हर सूरत में कम्प्रीहेंसिव कवर है जी बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव कवर है। यानी दोनों ममालिक जो है ना वो इन केस ऑफ वॉर जो है वो एक दूसरे की जिस तरह एक हलीफ जो है मदद करते हैं उस तरह मदद करेंगे। आपकी फ़ौज तैनात करने का भी इरादा ऑलरेडी मौजूद है हमारे, पहले मौजूद है, उसको बीफ अप किया जा सकता है। सर, अमेरिका से एक खबर आई थी रिसेंटली, 2 खबरें थी। एक तो पहले वो रेयर अर्थ के हवाले से जो ट्रंप का और अमेरिका का इंटरेस्ट है वो बार बार आता है, वो खैर हमारे पास ज़खायर है, अगर अच्छा कोई इन्वेस्टर आए तो पाकिस्तान का फ़ायदा। लेकिन साथ ही खबर छपी कि पसनी के हवाले से वहाँ कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के भी और अमेरिका के भी आपस में इंगेज कर रहे हैं। पसनी के ऊपर कोई पेशरफ्त है? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर इल्म है कि मल्टीपल जो है ना इंटरेस्ट वहाँ पे शो किए जा रहे हैं, कोई एक सिर्फ अमेरिका से नहीं है। ये जो है हमारे दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ भी और हमारे जो ऑलरेडी जिनकी वहाँ पे प्रेजेंस है वो अपनी प्रेजेंस जो है एनहांस करना चाहते हैं। सऊदी अरब और कतर से भी वहाँ पे कोई इंटरेस्ट? जी वो पसनी पोर्ट पे। हाँ, मैं पोर्ट पे नहीं, लेकिन जनरली बलूचिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक को अपना एक प्रेजेंस जो है कमर्शियल। सर, अब आप रेल ट्रैक भी चाह रहे हैं उन माइंस को ले जाने के, रेयर्स को ले जाने के लिए, जो पोर्ट है उसके लिए कोई भी पोर्ट जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है वो इस्तेमाल हो सकती है। पसनी का तज़किरा है, तो पसनी के ऊपर कोई अमली तौर पर अभी स्पेकुलेशन ही है, मेरे टू अर्ली टू से, कोई टू अर्ली टू से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की इंगेज के नहीं। मेरा मतलब अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देती है, दैट डजंट मीन कि कंक्लूड हो गया। तो कोई भी इंटरेस्ट दे सकता है आके, जो है गवर्नमेंट को कहता है जी कि आपकी फलानी जगह पे वो हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ये है वो है। बट ये बात उस वक्त हतमी तौर पे की जा सकती है कि हम उनको हाँ कर दें और कोई जो है उसके ऊपर कोई साइनिंग हो जाए, कोई एमओयू हो जाए, कोई इन्वेस्टमेंट की ट्रीटी हो जाए। बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस हैं इन चीज़ों के। ख्वाजा साहब, जो आपका सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट है उसके नतीजे में भी हम सोचते हैं और तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी, डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगी। बिल्कुल।
आप कैसे ये जॉइंट कोलैबोरेशन जो है डिफेंस प्रोडक्शन में, बिल्कुल दिस इज ऑन द एजेंडा, ये एजेंडा आइटम है जिसमें आपके JF-17 हो सकते हैं, अल खालिद कोई भी हो सकता है, वो तो डिटेल की बात है ना। लेकिन हमारा जो एयरफोर्स ने जो अपना लोहा मनवाया है उसमें जो आपने JF-17 का नाम लिया है, हमारी मिसाइल जो कैपेबिलिटीज़ हैं दे आर एज गुड एज एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई किसी से कम नहीं है। इसी तरह एयरफोर्स हमारी ने राफेल को जो है बर्बाद किया, वो 1 से 10 गुना ज़्यादा प्राइस है या 6 गुना 7 गुना ज़्यादा प्राइस वाला है। तो वो तो बड़ा महंगा पड़ा है उनको, इंडिया वालों को जो है पैसे भी ज़्यादा दिए और वो मार भी खा गया $35 मिलियन के जहाज़ से जो है। सर इसकी कोई टाइमलाइन है, सऊदी इन्वेस्टमेंट और जॉइंट प्रोडक्शन कब तक ये आपका किक स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट? मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त एक्टिवली जो है ना इसकी डिटेल्स जो है तय हो रही हैं ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। इसी तरीके से अमेरिका की कहा जाता था कि इन्वेस्टमेंट आएगी रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से जो उनको बहुत ज़्यादा चाहिए। देखिए वो तो अमेरिका तो इस सिलसिले में तकरीबन सारी दुनिया में जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहा है पॉसिबिलिटीज़, बिकॉज फ्यूचर जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का है। मुझे तो ज़्यादा इल्म नहीं है इस सिलसिले में कि, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी आने वाले दिनों में जो इस वक्त हमारे इस्तेमाल में, यानी वो सारी दुनिया के इस्तेमाल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेटल्स ऐसी हैं जो मतरूक हो जाएंगी, उनकी जगह नई चीज़ें ले लेंगे। मसलन लिथियम है एक, मुझे कोई इन चीज़ों का बैटरी में इस्तेमाल होती है तो वो अब नई टेक्नोलॉजी अब वो कोई कहता है कि लिथियम के जो रिजर्व जो है ना वो वेनेजुएला में बढ़े हैं, इस तरह लैटिन अमेरिका में और मुल्कों में भी बढ़े हैं। लिथियम के हमारे भी नॉर्थ में रिजर्व्स हैं, चाइना में भी जो हमारे साथ चाइना के साथ बॉर्डर मतलब वहाँ भी रिजर्व्स हैं। तो लाजमी तौर पे जहाँ पे ये रिजर्व्स होंगे वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है वो ज़रूर ट्रिगर होगा, और इट ऑल डिपेंड्स कि हम किसको कंसेशन देते हैं, किसको नहीं कंसेशन देते हैं। सर ऑफशोर ड्रिलिंग और ये जो माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो हमने, जैसे एक अमेरिका की कंपनी आई थी US स्ट्रेटेजिक मेटल USSM के नाम से, नहीं मुझे नहीं उसके बाद आगे नहीं मिला। लेकिन जो ऑफशोर ड्रिलिंग जो है मसला हमारे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो आज से कुछ साल पहले, लास्ट टाइम जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तो उस वक़्त ये नेगोशिएट, या मैं फॉरेन मिनिस्टर था, मुझे याद है कि ये हमारा पेंडिंग था ये इशू जो है। तो फिर उसकी रिकग्निशन जो है वो इंटरनेशनल हुई थी कि भाई हमारा एक ए पॉइंट से लेके बी तक जो है वो एक्सटेंड किया गया था। सर वो शेल्फ है बेसिकली कि आपका सी एरिया कितने तक है, वो मलकियत बन जाता है। वो हमारे साथ जो इंडिया का है ना वो वहाँ पे उनकी ड्रिलिंग भी हो रही है, गैस की ड्रिलिंग भी हो रही है, तेल की ड्रिलिंग भी हो रही है। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी जो वो रिजर्व्स डेफिनेटली होंगे। जिस तरह आप देखें ये पारस फील्ड जो है उसकी एक साइड जो है वो ईरान के पास, दूसरी साइड जो है कतर के पास है, और वो कहते हैं क़यामत तक नहीं ख़त्म होगी जो है। इतना वो तो पाकिस्तान साथ जुड़ा हुआ है, तो किसी वक्त अल्लाह ताला ने वो मदद की तो यहाँ से भी वो रास्ता निकलाएगा जिससे आपकी ऑयल और गैस निकलेगी। सर इब्राहिम अकॉर्ड्स, ट्रंप साहब जो है उनकी दिल के बड़ी करीब चीज़ है, और वो पीस अकॉर्ड के बाद अगला स्टेप उनका ये होना है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों को कायल करें कि इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। मैं तो ज़ाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे। और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो लेकिन मैं तो अपना एक नज़रिया ज़ाती बयान कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये इस वक्त मैं जो इस वक्त हाल में बैठ के जो बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में बैठ के, कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि गज़ा माहदे की अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। आज भी हाँ, अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही है जो माहदा हुआ है। तो आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी एतबार नहीं किया जा सकता। हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया US स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से? वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है।
और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम। सर, जो ट्रम्प के दिल में इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, टर्न अराउंड है बाकायदा, पिछले दौर से इस दौर का मुआवजा करें तो उसमें मार का हक है या उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं? नहीं, मेरा देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक क्या कहते हैं नॉन कन्वेंशनल स्टाइल है, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस उनका बिल्कुल अपना ही है। और अमेरिका में भी उसकी आपको प्रेसिडेंस नहीं मिलेगी, को पहले माजी के अंदर इस किस्म का स्टाइल का जो है ना, लेकिन वो कामयाब हो रहे हैं। ये पीस उनके जितने भी इनिशिएटिव्स थे वो सारे के सारे जो है रंग ला रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अज़रबैजान और क्या नाम है जो उनका आर्मीनिया जो है उधर है। इसी तरह वो और भी जगह इस वक्त यूक्रेन में भी उनका यूक्रेन में सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उन्होंने एक बड़ा अच्छी रेपो है उसकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुआ। इसी तरह देखें ये एज ए पीस मेकर उनका जो स्टेचर जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो रहा है कि एज ए बिजनेसमैन ही हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। तो वो नेगोशिएशन का जो एक आर्ट है वो ही सर, वो बगराम एयर बेस पे भी तो उन्होंने नज़र रखी हुई है। ये वो जाने और अफगानिस्तान जाने, वो आपकी तरफ भी देखेंगे? नहीं, हमारा बगराम तो अब अगर तालिबान जो है वो अफगान तालिबान जो है इस किस्म का कोई सौदा करना चाहते हैं तो ये वो जाने और अफगान जाने। अभी रिसेंटली किसी उनके ऑफिशियल से सवाल हुआ था कि आपका वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ये जो IS है और दूसरे ग्रुप्स हैं इसके ऊपर तो आप क्या करेंगे, तो पाकिस्तान के मतलब भी उन्होंने पूछा तो उनका ओवर दी हॉराइजन मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो विदाउट एक्सप्लेनिंग स्पेसिफिकली एनीथिंग, तो वो ओवर दी हॉराइजन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि उससे क्या बुरा नहीं। देखें, अफ़गानिस्तान में जो है इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि वो कॉमनवेल्थ बनी हुई है टेररिज्म के, उसमें आईसिस है, उसमें दाइश है, उसमें यूएस क्या है वो जो चाइना में जो दहशतगर्द वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो दहशतगर्दी करते हैं वो हैं ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। हाँ, वो ETIM वो है। कोई ऐसी दहशतगर्दी तंजीम दुनिया में नहीं है जिसकी ब्रांच या हेडक्वार्टर्स जो हैं वो वहाँ ना हो अफ़गानिस्तान में। तो इट्स वेरी ट्रेजिक कि हमने आप फैसिलिटेट करेंगे अमेरिका को? हाँ, आप फैसिलिटेट करेंगे अमेरिका को वो ओवर दी हॉराइजन जो वो चाहते हैं उसके ऊपर आंख रखें? किस तरह, यानी हमसे गुजर के किधर? ये तो गुजरेंगे तो पाकिस्तान से नहीं, ये तो जब वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल कम टू इट। लेकिन मैं एज ऑन टुडे जो है उन्होंने मेरा ख्याल नहीं कि वो इतनी गैर मुबहम बात नहीं, उन्होंने क्लैरिटी के साथ बात नहीं किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।